नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर गुजरात से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें, लगातार गुजरात में केजरीवाल से लेकर के कांग्रेस दौरे पे दौरे किए जा रहे हैं और इसके बावजूद लगातार वहां पर बीजेपी मजबूत होती जा रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल लगातार 3-4 से भी ज्यादा गुजरात का दौरा कर चुके हैं। इसके बावजूद वहां पर जो असर है वो देखने को नहीं मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी को इसका कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके उलट कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि पार्टी से अलग हो रहे हैं और पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस ने भी गुजरात विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीएम अशोक गहलोत को वहां का सीनियर ऑब्जर्वर बना के भेजा है ताकि वो गुजरात में इलेक्शन होने से पहले वहां की स्थिति में सुधार कर सके। आपको बता दें कि खबर आ रही है कि कांग्रेस से 6 विधायक नाराज हैं, वो जल्दी खेमा बदल करके बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो 6 विधायक कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं वो कभी भी बगावत कर सकते हैं और वो बस बीजेपी पार्टी से ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही उन्हें ये ग्रीन सिग्नल मिलेगा वो 6 विधायक बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इसी के साथ ही कहा यह जा रहा है कि जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे उसमें भी इन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से कांग्रेस आला कमान ने सीएम अशोक गहलोत पर विश्वास जताया है और अशोक गहलोत जो है वो 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में वहां पर गए हुए हैं और जिस तरीके से अंदरूनी कलह मची हुई है गुजरात कांग्रेस में उसको सुलझाने के प्रयास में वो 3 दिनों तक गुजरात के तमाम जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इसी के साथ ही रणनीति बनाते हुए भी नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार अरविंद केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, गुजरात दौरों से और इसी के साथ ही उनकी रणनीति जो है लगातार फेल होती हुई नजर आ रही है। उनके तमाम ऐसे कार्यकर्ता और एमएलएज हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हाल ही में देखने को मिला था कि कांग्रेस के युवा चेहरा हार्दिक पटेल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं लेकिन दिल्ली का सारा कामकाज छोड़ करके वो हमेशा गुजरात दौरे में लगे हुए हैं क्योंकि वो विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चाहते हैं कि उनकी आम आदमी पार्टी वहां पर अच्छा परफॉर्म करेगी और उनकी सरकार वहां पर बन सकती है। आपको बता दें कि 4 महीने ही विधानसभा चुनाव में बाकी है गुजरात के और इस बीच अरविंद केजरीवाल वहां पर फ्री की राजनीति करने के लिए पहुंच चुके हैं और इस बीच वो गुजरातियों को जम करके 300 यूनिट फ्री बिजली और इसी के साथ ही 3000 बेरोजगारी भत्ते का लालच भी दिखाते हुए आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से पंजाब में उन्होंने बिजली फ्री और इसी के साथ ही भत्ते के दम पर सरकार बना ली है तो वो गुजरात में भी सरकार बना देंगे और बीजेपी को कमजोर कर देंगे, ऐसा अरविंद केजरीवाल को लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जो उन्होंने पहला दौरा किया था अरविंद केजरीवाल ने, उसके बाद से ही तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था क्योंकि कहीं ना कहीं जो तमाम कार्यकर्ता और विधायक हैं उन्हें ऐसा लगता है कि गुजरात में बीजेपी को कमजोर करना मुश्किल है, जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव से पहले ही वो कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि कौन सा खेमा ज्यादा भारी है और किसके पलड़े में जाना इस वक्त ज्यादा फायदेमंद होगा। आपको बता दें गुजरात में विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का वक्त बाकी है। इस बीच नकदी की कमी से जूझ रही कांग्रेस को नया झटका लग सकता है। खबर है कि सौराष्ट्र में कुछ कांग्रेस विधायक जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इधर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत मंगलवार को गुजरात पहुंच रहे हैं। हाल ही में गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता नरेश रावल और राजू परमार ने भी पार्टी छोड़ने का फैसला किया था। आपको बता दें इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात कांग्रेस प्रदेश कमेटी के पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि इन विधायकों ने चुनाव के लिए आर्थिक सहयोग की मांग की थी। उन्होंने साथ ही ये कहा कि फिलहाल कांग्रेस उनकी मांग पूरा करने की स्थिति में नहीं है और वो अब
पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। इसी के साथ ही रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भावेश कटारा, चिराग कलगरिया, ललित वसोवा, संजय सोलंकी, महेश पटेल और हर्षद रिबादिया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं खास बात यह है कि इन 6 नेताओं में से 4 पाटीदार हैं। ऐसे में बड़े स्तर पर पार्टी छोड़ने से कांग्रेस खासी प्रभावित हो सकती है। इससे पहले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। उन्होंने गुजरात कांग्रेस के नेताओं पर भी आरोप लगाए थे। मुखर माने जाने वाले वसोया भी पटेल के पूर्व में सहयोगी रह चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार गोपनीयता की शर्त पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि फंड की कमी से कांग्रेस कई जगहों पर मुश्किलों का सामना कर रही है। साथ ही एक नेता ने कहा कि 50,000 पोलिंग बूथ पर हम अगर चुनाव के दिन प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक एजेंट को भी 5,000 रुपए दे तो वो अन्य 10,000 रुपए की तरफ देखेंगे जो उन्हें विरोधियों से मिल जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास रुपये नहीं है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो गुजरात कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी तकरीबन 4 महीने का समय हो, लेकिन अभी भी गुजरात कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी हावी है। प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा अंदरूनी गुटबाजी को खत्म करने में नाकाम साबित हुए हैं। गुटबाजी के चलते हार्दिक पटेल सहित कई नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम चुके हैं और शायद यही वजह है कि अब अंदरूनी गुटबाजी को खत्म करने का जिम्मा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया गया है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी नेताओं के बीच सामंजस्य बनाकर एकजुटता के साथ चुनावी रणनीति बना सकते हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे लगातार गुजरात होते रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री गहलोत चुनावी रणनीति के साथ साथ चुनावी कैंपेन की कमान भी अपने हाथों में रख सकते हैं। आपको बता दें, देखने को मिला था कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सीएम गहलोत ने ही ये जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी को कोई खास फायदा देखने को नहीं मिला था और ऐन वक्त में पीएम मोदी ने जिस तरीके से वहां पर धुआंधार रैली की थी तो उससे बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा हासिल हुआ था। इसी के साथ ही जहां देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी इस बार अपनी पूरी ताकत गुजरात विधानसभा में झोंकते हुए नजर आ रहे हैं और 3-4 बार से भी ज्यादा वो दौरा कर चुके हैं गुजरात का और वहां पर कई तरीके की स्कीम्स का भी ऐलान कर चुके हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बनती है तो वो तमाम सुविधाएं गुजरात के जनता को देंगे। लेकिन इन सब के बीच जो टक्कर देखने को मिल रही है वो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी से भी कोई कार्यकर्ता उनका साथ छोड़ रहा है तो पार्टी बदल रहा है तो वो भी बीजेपी के खेमे में जा रहा है। इसी के अलावा अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से भी जो विधायक या कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं वो भी बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है और इलेक्शन से पहले बीजेपी जो है वो अपनी रणनीति बना रही है और जिस तरीके से लगातार बीजेपी अपनी मजबूत रणनीति बना रही है उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिलने वाली है। हालांकि अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं और इस बीच जहां कांग्रेस आला कमान ने अब सीएम गहलोत के कंधे पर यह जिम्मेदारी सौंपी है, सीनियर ऑब्जर्वर बना करके उन्हें भेजा गया है कि जिस तरीके से कांग्रेस गुजरात में जो खलबली मची है, जो झटका मिलने वाला है, जो 6 विधायक नाराज चल रहे हैं पार्टी से उनको मनाने के लिए, लेकिन जो 6 विधायक हैं उन्होंने पहले ही राष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी, ऐसी खबरें आ रही है और इस बीच जो नाराजगी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है तो अब वो बीजेपी की ओर से ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही बीजेपी से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलेगी तो वो 6 विधायक जो कांग्रेस के हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, जिससे कि बीजेपी को और भी मजबूत गुजरात में हो जाएंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।